मिस, बाथरूम में एक लड़की मोबाइल पर बात कर रही है। मेरे कॉलेज में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी है, लिहाजा जैसे ही चंद तालिबात ने मुझे ये इत्तला दी, मैं बड़ी सरत से जाए वो कुआं पर पहुंची। एक सीधी सादी सी बच्ची तौलिए से हाथ साफ करती हुई बाथरूम से बाहर निकली। मोबाइल निकालिए। मुझे उस पर शक नहीं था, वो तो उसे बाथरूम से बाहर आते देखकर ऐसे ही पूछ लिया था। मेरे पास नहीं मिस, मेरे पास नहीं है मोबाइल। चेहरे पर बला की मासूमियत थी। उसके मासूम चेहरे से निगाह हटी और बराह रास्त कॉलेज मोनोग्राम वाली जेब पर पड़ गई। ये क्या है? अगले ही लम्हे चिप्स का पैकेट मेरे हाथ में था, जिसके अंदर हरकत हो रही थी। मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इसने मेरे हाथ से चिप्स के पैकेट में लिपटा हुआ मोबाइल फोन झपटना चाहा। अव्वल तो कॉलेज में मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं। फिर मेरी बात मुकम्मल होने से कबल उसने कहा, मिस, क्या बैग में रखती चोरी ना हो जाता? कल प्रिंसिपल से ले लेना, आज तो वो मीटिंग में गई हुई है। मैंने इतना कहा और अगला कदम बढ़ाना चाहा, जो उसने बढ़ने नहीं दिया। प्लीज मेरा मोबाइल दे दीजिए। वो बुरे तरीके से झपटी। मैंने कहा ना, कल वालदैन को भेज देना, मिल जाएगा। उसी वक्त मोबाइल फोन पर कॉल आ रही थी। नहीं, मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। उसका अंदाज निहायत जारहाना और जाहिलाना हो गया था। मुझ पर हमला करने के लम्हे भर की देर थी कि सीनियर प्रोफेसर ने आकर उसे डांटा, मगर वो काबू में आने वालों में से ना थी। हत्ता के कॉलेज की छुट्टी हो गई और वो तड़प तड़प कर रोती रही। मोबाइल फोन पोशीदा मकाम पर रखने से कबल लातादाद आने वाले SMS चेक किए गए तो मालूम हुआ आग दूसरी जानिब बराबर लगी हुई थी। एक लड़का SMS के जवाब ना मिलने पर बेकरार था। अगले दिन ना वो बच्ची आई, ना कोई मोबाइल फोन लेने, लेकिन इसके घर से कोई इसका फोन सेट लेने आता भी तो क्या होता। हम जितने भी उसके SMS पढ़वा देते, माँ बाप को टीचर्स ही को बुरा भला कहने पर इक्तफा करना था कि ऐसा ही होता है। अमूमन माएँ आती हैं तो टीचर्स को दक्यानुसी और अपनी बेटी को खुला ज़हन रखने वाली करार देती हैं, और अक्सर दोबारा जब मुलाकात का शर्फ बख्शती हैं तो बेटी किसी के साथ फरार हो चुकी होती है और इस आस पर आती हैं कि शायद भूले भटके कॉलेज आ जाए किसी काम से, मगर उस वक्त तक पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है और उनकी आस ही रह जाती है। कुछ वालदैन तो बेइज्जती के खौफ से खामोश हो जाते हैं कि अब क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरार हूं। मेरी फ़कत 3 साला मुलाजमत में ये पहला मौका नहीं, बल्कि ये एक मामूल है। मेरे अपने तालीमी दौर को बीते ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मगर नौजवानों की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हालत को देखकर महसूस होता है कि जैसे मेरे तालिब इल्मी के ज़माने को सदियां बीत गई हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे दौर में माहौल 100% पाकीज़ा था। तमाम ही तालिबात का चाल चलन मिसाली था, मगर लड़कियों को यूनिफॉर्म में आना और कॉलेज की बजाय इधर उधर निकल जाना, कॉलेज दौरानिये में भी कोनों खुदरों में छुपकर फोन पर गुफ्तो शनीद करने का तनासुब रोज बरोज इंतहाई तेजी से बढ़ रहा है। पहले कॉलेज के 4 सेक्शन में से किसी एक सेक्शन की लड़की गलत हरकत में मुलव्वस पाई जाती थी, वो भी साल 2 साल में। मगर आज हर क्लास, हर सेक्शन में ऐसे वाकयात हर 15-20 रोज में सामने आ जाते हैं। मैं इसका जिम्मेदार ना मीडिया को गर्दानती हूं और ना ही मोबाइल फोन को। मैं इस बिगड़ती हुई सूरत हाल की जिम्मेदारी बरमला वालदैन पर डालती हूं। इंतहाई मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाली तालबात, जिनके लागर वजूद चीख चीख कर बावर करवा रहे होते हैं कि उन्हें कई रोज से पेट भरकर रोटी नसीब नहीं हुई है। फीस जमा करवाने के लिए माली मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन उनके पास मौजूद मोबाइल सेट काबिले दीद होते हैं। ये सेट कहां से आया? अगर आ भी गया तो बैलेंस के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? ये नित नए नाम की दोस्तियां कहां से हो गईं? मोबाइल फोन साइलेंट पर क्यों रखा जाने लगा? वो बच्ची जो रात को किसी कमरे में अकेले सोने से डरती थी, मोबाइल सेट आने के बाद इतनी बहादुर कैसे हो गई? इससे फोन सरहाने रखे बगैर नींद क्यों नहीं आती? ये सवालात माओं के अजहान में क्यों नहीं कलबलाते? ये सिर्फ कॉलेज तालबात ही की बात नहीं है, बल्कि इसका शिकार तमाम नौजवान नस्ल है। लड़के लड़कियां सभी इस बला का शिकार हैं। अब कोचिंग सेंटर्स का दौरा करें, वहां मजीद कम उम्र स्कूल के बच्चे हैं
अंदर बच्चियों की क्लास खत्म, बाहर लड़के SMS पढ़ रहे हैं। मैं आ रही हूं। 2 घंटे की कोचिंग क्लास अक्सर 4 घंटे पर मुहित हो जाती है। माएं बच्चियों की जुबानी सुनकर मुतमईन हो जाती हैं। बिलाशुबा अक्सर सच भी होता है, मगर माओं को अज़ खुद तस्दीक करनी चाहिए। बच्चियों को इंतहाई कीमती तोहफे मिल रहे होते हैं। माएं आसानी बच्चियों के झांसे में आ जाती हैं। ये पूछने की जहमत गवारा नहीं करती कि ये कौन सी सहेली है। अगर बच्ची अनजान नाम लेती है तो इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जाती? माएं क्यों नहीं सोचती कि बेटी की नई दोस्त जिसका जुमा जुमा 8 दिन से नाम सुन रही हैं, भला वो क्यों से कीमती तोहफे देगी? बच्ची को क्यों अचानक ही सजने संवरने का शौक चढ़ाया? क्यों वो घर से संवर कर निकलने लगी? माओं को कोई परवाह ही नहीं होती। खुद मोहल्ले की ताक झांक में इस कदर मगन रहती हैं कि इज्जत के महल में दरारें पड़ती जा रही हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता। अलबत्ता महल ढह जाने के बाद वावेला मचाती हैं। मेरी माओं से इल्तिजा है, खुदारा अपनी बच्चियों पर तवज्जो दें। ये नाजुक कलियां हैं, इनकी अच्छी आबियारी करेंगी तो ये आपके गुलशन की रौनक है, वरना मसली मुरझाई कलियां गुलशन का हुस्न मांद कर देती हैं। याद रखें।